आजादी के 75 साल पूरे होने के साथ ही अमृतकाल में 25 फरवरी को जयपुर में अंबेडकर जयंती समारोह मनाया जाएगा। समारोह के लिए मोहल्ला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज हो सके। समारोह महिला शक्ति को समर्पित रहेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति अध्यक्ष एलसी असवाल से जयंती समारोह को लेकर फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि समारोह में 21 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। एलसी असवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस एलसी असवाल हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि 25 तारीख को संविधान मेरा अधिकार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और असवाल साहब से हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि समारोह को किस रूप में किया जाएगा और क्या संदेश दिया जाएगा। देखिए, 1995 से रादर जब भैरू सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तब से मैं डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह का एक अच्छा आयोजन करते हैं। हम लोग सब मिलके करते हैं ये आयोजन। और अब के भी इस बार ये सोचा है कि आने वाले समय में जल्दी ही आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता में हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का समारोह नहीं कर पाते, इसलिए हमने सोचा है कि 25 फरवरी रविवार को डॉक्टर अंबेडकर जयंती का समारोह किया जाए, बाबा साहब को नमन किया जाए, पुष्पांजलि अर्पित की जाए और उनको याद किया जाए। क्यों याद किया जाए? इस समाज में रहना है तो संविधान हमारा अधिकार है। संविधान ने दिया है जो भी कुछ दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि महिलाओं को क्या दिया समाज में। महिलाओं को दिए प्रताड़ना, महिलाओं को दिए आगे नहीं बढ़ने से रोकना। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के कानून के तहत अधिकार दिलवाए और अधिकार दिला के उनको बराबरी का दर्जा दिलवाया, उनको समान अधिकार दिलाए और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। यही है हमारा संविधान अधिकार। और इसी खुशी में हम डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन करेंगे। इससे पहले हमने ये भी सोचा था, आज हम जाते हैं, भगवान सबके हैं और भगवान पूजनीय हैं, हम सब भी पूजते हैं भगवान को, लेकिन भगवान के मंदिरों में घुसने का अधिकार भी महिलाओं को केवल एंड केवल संवैधानिक अधिकार ने ही दिलाया है। नहीं, पहले इतने मात्रा में औरतों को मंदिर जाने की स्वतंत्रता नहीं रहती थी। ये बात सही है, शाश्वत है। लेकिन आज महिलाएं हमारे बराबर में खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिला के, और बराबर का हक रखती है हर चीज में। असवाल साहब, देखिए, अंबेडकर सर्किल पर यूथ हॉस्टल के पास का जो ग्राउंड है, वहाँ कार्यक्रम होगा, तो कितनी तादाद में समाज के लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, वहां पर हजारों की तादाद में आदमी होंगे। महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी और अंबेडकर जयंती समारोह समिति द्वारा महिलाओं को आगे इसलिए रखा जाता है कि उनको अधिकार ही पूजा का, मंदिर में जाने का, नौकरी में जाने का, बड़ा राजनीति में जाने का, ये सब जो अधिकार दिया है वो संविधान ने दिया है। वहाँ हजारों लोग आएंगे, बाबा साहब को नमन करेंगे और उसके बाद में वो उस समारोह में शिरकत करेंगे। इसी संदर्भ में प्रातः सबसे पहले ये प्रोग्राम होगा 10:30 और 11 के बीच में। डॉक्टर अंबेडकर सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद वहाँ से भिक्षुगण जो बाबा साहब की शिक्षा का जगह जगह प्रचार करते रहते हैं, वो भिक्षुगण वहाँ पर आएंगे, वो भी नमन करेंगे और फिर अंबेडकर सर्किल से उन भिक्षुओं की अगुवाई में हम सब लोग खुले मैदान में आकर और इस समारोह का आनंद लेंगे। इसके साथ ही हम लगभग जो हमारी मोहल्ला कमेटीज बनी हुई हैं, हमने डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति ने मोहल्ला कमेटीज बना रखी है और ये मोहल्ला कमेटीज का जो कंसेप्ट है वो नागपुर से लिया गया है। मुझे इस मामले में कहने में फक्र है कि ये जो आगे बढ़ी है चीज,
वो हमने नागपुर से लेके और हमने मोहल्ला कमेटीज बनाई है करीब 300-400 के 3000-4000 के करीब, और उन मोहल्ला कमेटीज की मुखियाओं को हमने बुलाया है। तो जो जयपुर परिक्षेत्र की सीमा में आती हैं उन सब महिलाओं को यहाँ पर बुलाया है। न जाति है, न धर्म है, न कोई नहीं है, केवल महिलाएं हैं, केवल कानूनी अधिकार है, केवल संवैधानिक अधिकार है। इसी मामले में बात होगी वहां पर। इसी संदर्भ में उन महिलाओं को, उनमें से 11 महिलाओं को, 21 महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि हम सब एक हैं। इस मामले में एक थोड़ी दुख की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गत सालों में अनुसूचित जाति का एक पुंज है जो लगभग 50-60 जातियों का एक समूह है। इसमें महिलाएं भी आती हैं और दूसरे लोग भी आते हैं। उस पुंज को गत शासन ने तोड़ने की कोशिश की और उसमें कई जातियों में हम जीवन भर वही काम करते आ रहे हैं, महिला ढोना, चर्म का काम और सब काम करते आ रहे हैं। तो अब तो पढ़ लिख के आगे आने तो हमें भी तो बराबरी से जीने का अधिकार है। इसलिए मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूं ये बात, ये कहां का तरीका है कि हमें वही चमड़े का काम करें? ये कहां का तरीका है कि हमें जातियों में बांट के रखो? अनुसूचित जाति को बांट दो जो अभी कभी आगे ही नहीं बढ़ सके, उनको राजनीतिक रूप से पंगु बना दो। ये गत शासन ने किया है जो गलत है। इसलिए मेरा तो यही कहना है इस मौके पर, अंबेडकर जी ने बिल्कुल हमेशा हमेशा कहा है कि मानव मानव होगा समान तभी बनेगा भारत महान। आज महान भारत की कल्पना की जाती है तो हमारी भी तो सोचिए। अभी 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में कहा है, गुजरात में कहा कि महिलाएं रीढ़ की हड्डी हैं, महिलाएं ही आगे लाएगी देश को, ये दलित समाज ही आगे लाएगा देश को। और वो बहुत सही बात कही उन्होंने। महिलाएं आज 50% हैं, आधी जन आबादी है महिला, तो क्यों नहीं उनको आगे लाते हो? दूसरी बात, दलित को दिया क्या है? हमें तो जो दिया है संविधान ने दिया है, इनको भी तो दो, इनको भी तो कार्रवाई करो। जब सत्ता आ जाती है तो सुख का भोगी तो और लोग, और जब सत्ता नहीं रहते तो लट खाने के लिए दलित आदमी, महिलाएं आदमी, भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये हो आदमी। ये एक सोचनीय विचारणीय बिंदु, इस पर विचार करना चाहिए। जो हमारा समारोह है वो अंबेडकर जन्म जयंती का समारोह है, अमृत काल है। अब 75 साल हो गए आजादी के, और आजादी के 75 साल होने के बाद में जो भी कुछ दिया है वो संविधान नहीं दिया है। इसलिए इस अमृत काल में इसमें तो सुनो हमारी है सरकार, ये निवेदन है। लेकिन हमें तो कोई आवे कोई, हमने सबको न्योता दिया है, और न्योता इसलिए दिया है कि हमें संविधान के बारे में वो जानकारियां देवें। हमने तो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को भी दिया है, हमने तो प्रेमचंद जी बैरवा को भी दिया है, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। कोई आए तो उनकी मेहरबानी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा हम पर, और आगे तो जो ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, बैंड बाजे के साथ में मनाएंगे। और अब के इसलिए मनाएंगे कि हमें 75 साल हो गए आज़ादी के, जो दिया है संविधान ने दिया है। तो मोदी जी ने जो अभी वहाँ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत अच्छा कहा, ये कि महिलाएं जो सब कुछ करती हैं, महिलाएं रीढ़ की हड्डी हैं। तो हम तो ये कहते हैं। अब मैं इस मौके पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपसे, महिलाओं को पेट पालने का अधिकार तो है। ये कई महकमे हैं, जैसे आईसीडीएस महकमा है, क्या 8,000 में 5,000 में औरत अपना परिवार पाल सकती है? नहीं पाल सकती। इस पर भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ तो दो उनको। आपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि 13,500 रुपये मिलेंगे और दिए 400 रुपये। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं ने एक प्रण लिया था गए चुनाव में, मुझे अच्छी तरह याद है, एक प्रण लिया था कि जो हमारा हित करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा, और उन्होंने दिखा दिया।
उन्होंने दिखा दिया 2% महिलाओं का मत बढ़ा है। मैं संविधान की बात करता हूं, अगर संविधान नहीं होता तो महिलाओं को कुछ नहीं मिलता। तो 2% वोट बढ़ा है तो उसकी तो रक्षा करो। दलितों का वोट बढ़ा है उसकी तो रक्षा करो। अब मैं दूसरी एक थोड़ी पॉलिटिकल बात भी कर लेता हूं। एक लगा हुआ है ठपका। ठपका ये कि साहब दलित समाज को वोट तो फला दल को जाएगा, फला अल्पसंख्यक समाज का फला दल को जाएगा। ये ठपके अब रह गए, ये बातें ही रह गई। आज महिलाओं का वोट, आज दलितों का वोट डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन जब कर्म और धर्म, भगवान परशुराम का अध्यात्म और डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक कर्म साथ होगा, जब भी अच्छे समाज का निर्माण होगा। आप ये बताइए मेरे को, आज देश कौन चला रहा है? संविधान चला रहा है। आज कोई देश का प्रधानमंत्री बनो, लाल किले की प्राचीर से बिल्कुल डंके की चोट कहते हैं कि ये संविधान ही हमारी गीता और संविधान हमारी कुरान है। तो संविधान की रक्षा करना हमारा काम है। तो जो संविधान में हमें अधिकार दिया है वो तो हमको दो। हमें जातियों में क्यों बांटते हो? जातियों में मत बांटो। अनुसूचित जाति एक है, संविधान में उल्लेखित है। बिल्कुल, देखिए ये थे लालचंद असवाल, जो 25 तारीख को अंबेडकर सर्किल पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, संविधान मेरा अधिकार, और उसमें साफ तौर पर महिलाओं को महत्व दिया जाएगा। दावा भी किया जा रहा है कि पुरुषों की संख्या में महिलाओं की तादाद ज़्यादा रहेगी। देखने वाली बात यह होगी कि 25 तारीख को किस रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।